इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, बेसिक प्लस इम्पोर्टेंट। बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। आंसर जो है इसका सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो उसका नाम था एनिएक। आंसर बी, एनिएक। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो संगणक है। आंसर जो है इसका बी, संगणक। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है ए, 5 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका जो आंसर है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो इनमें से कौन सर्च इंजन है? गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, डक डक गो भी सर्च इंजन है। तो इनमें से सभी। आंसर जो है इसका डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनमें से कौन इनपुट इकाई है? माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है। तो इनमें से सभी। आंसर जो है इसका डी, इनमें से सभी। ये जो है तीनों ही इनपुट इकाई है। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स ली हैं, जो कि सबसे इसमें छोटी वाली यूनिट्स कौन सी होती है? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो बिट होती है, बाइनरी डिजिट 0 और 1। ये ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है मेमोरी की। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1 GB में कितनी MB होती है, 1 MB में कितनी KB होती है, और 1 बाइट में कितनी बीट्स होती हैं? तो 8 बीट्स होती हैं। तो मेमोरी यूनिट से देखते हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 KB में कितने बाइट्स होती हैं? तो 1 KB में कितनी बाइट्स बराबर होती है? तो 1024। इसका जो आंसर है ए, 1024 बाइट्स। और 9वां जो क्वेश्चन है, 1 MB में कितनी बाइट्स होती है? तो 1 MB में कितनी बाइट्स होती है? 1024 KB होती है। आंसर जो है इसका ए, 1024 KB। क्वेश्चन नंबर 10, 1 GB में कितने बाइट बराबर होते हैं? तो 1 GB में कितने बाइट बराबर होते हैं? तो 1024 MB होती है। आंसर जो है इसका बी, 1024। इससे रिलेटेड मैंने ये 3 क्वेश्चन लिए थे जो मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स बताए थे। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो आईसी चिप किससे बनी होती है? वो सिलिकॉन से बनी होती है। इसका जो आंसर है डी, सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो HTTP का जो सही विस्तृत रूप है वो है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर जो है इसका ए, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैंने सीपीयू का डायग्राम लिया है कि सीपीयू में क्या क्या आता है। तो सीपीयू में देखिए मेन मेमोरी भी आती है, कंट्रोल यूनिट भी आता है, ALU भी आता है, इनपुट में जो हमारा कीबोर्ड और माउस आता है, और आउटपुट में जो है हमारा मॉनिटर और स्पीकर आता है। तो इससे रिलेटेड जो है मैंने आगे क्वेश्चन लिए हैं। आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया था कि सीपीयू में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी लिया है। इनपुट डिवाइस में जो है आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, माइक्रोफोन आता है, बारकोड रीडर आता है, वेबकैम आता है, और आउटपुट में आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रिंटर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इनपुट और आउटपुट में क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 13, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी में तीसरा यूनिट कौन सा है? तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और मेमोरी में तीसरा यूनिट कौन सा है? तो यहाँ पे मेमोरी भी हो गया, कंट्रोल यूनिट भी हो गया, तो जो तीसरा यूनिट है वो है ALU। ALU को इंग्लिश इसकी जो फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो इसका जो आंसर है डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, सीपीयू के ALU में होता है। तो इसकी बात की जा रही है कि ALU में क्या होता है। तो ALU में जो होता है रजिस्टर होता है। इसका जो आंसर है बी, रजिस्टर। इसके अंदर आता है ALU के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए जो कंप्यूटर के भाग का प्रयोग किया जाता है वो ALU का किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का।
क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है सीपीयू में होती है। आंसर जो है इसका सी, सीपीयू में। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू में मुख्य घटक होता है। तो सीपीयू में मुख्य घटक होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, एएलयू भी होता है। तो ये सभी होते हैं। आंसर जो है इसका डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है। आंसर इसका जो है सी, सीमित। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर को किस भाग की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम प्रकार की जो है संज्ञा दी गई है। आंसर जो है इसका बी, कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को कहते हैं। आंसर जो है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या होता है? बैंकों की शाखाओं, या फिर बैंकों में स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, या फिर बिना स्टाफ के नकदी लेना। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, बिना स्टाफ के नकदी देने। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम गणना यंत्र। तो प्रथम गणना यंत्र है अबैकस। आंसर जो है इसका सी, अबैकस। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो 1976 में बना था। आंसर जो है इसका सी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम है वो सिद्धार्थ है। आंसर जो है इसका बी, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? वो सुपर कंप्यूटर होता है। आंसर जो है इसका डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 27, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर जो है इसका बी, गणना। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास संस्था ने, कौन सी संस्था ने किया था? वो सीडेक ने किया था। आंसर जो है इसका सी, सीडेक। क्वेश्चन नंबर 29, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो होती है 12 होती है। आंसर जो है इसका बी, 12। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इन चारों में से जो है कौन सा वो डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है मॉनिटर। आंसर जो है इसका ए, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 31, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का जो पूरा नाम है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। आंसर जो है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 32, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ओसीआर का जो पूर्ण रूप है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। आंसर जो है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इन चारों में से जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर जो है इसका सी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 34, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है वो डगलस एंजल बर्ड ने बनाया था। आंसर जो है इसका बी, डगलस एंजल बर्ड ने।